हेलो स्टूडेंट। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का आई थिंक थर्ड लेक्चर ले रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने बताया एंगल और एंगल कितने तरह से मेजर किया जाता है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन। दूसरे लेक्चर में हमने ये बताया कि साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया, फिर साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बताया। अब इस रेशियो में टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल, टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। टी रेशियो ऑफ अलाइड एंगल, टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल। अलाइड एंगल होते क्या है, ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 0, ये 90 और ये 180 और ये 270 और ये R 360। ये 4 क्वाड्रेंट में पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड है और 0 से 90 मतलब 0 से ग्रेटर हो और 90 से लेस। और सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से ग्रेटर हो 180 से लेस। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से ग्रेटर और 270 से लेस। और फोर्थ क्वाड्रेंट 360 से लेस और 270 से ग्रेटर। 0 इधर चलेंगे तो प्लस होगा और इधर चलेंगे तो क्या होगा, माइनस। हमें अलाइड एंगल का देखो मतलब क्या होता है। ये जैसे 0 है तो 0 प्लस का मतलब अगर कोई एक थीटा ले या नोन क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर और 90 से लेस, तो 0 प्लस मतलब इधर पॉजिटिव और 0 माइनस मतलब क्लॉकवाइज में नेगेटिव होगा। अब अलाइड एंगल, मेन अलाइड एंगल की बात करें, प्लस थीटा यहां, माइनस थीटा इसमें। अलाइड एंगल क्या होगा, 360 प्लस माइनस 360 प्लस माइनस थीटा, ये अलाइड एंगल। 90 प्लस माइनस थीटा, ये अलाइड एंगल। 180 प्लस माइनस थीटा, ये अलाइड एंगल होगा। 270 प्लस माइनस थीटा, ये अलाइड एंगल होगा। तो अलाइड एंगल अगर हम देखें तो वो होता है जो 90 के प्लस माइनस या 90 के मल्टीपल में, और 360 के प्लस माइनस या 360 के मल्टीपल में प्लस माइनस, और 180 से प्लस माइनस और 270 से प्लस माइनस। अब ये देखना, टी रेशियो का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं, 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ये अलाइड एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। और अलाइड एंगल तो तुम समझी गए। अलाइड एंगल क्या क्या होते हैं, ये 90 प्लस माइनस थीटा यानी 2 केस, 180 प्लस माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट पे जो प्लस माइनस होता है वही अलाइड एंगल होता है। 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, और एक अलाइड एंगल होगा माइनस थीटा। अब देखो, जैसे 90 प्लस या 90 माइनस, 90 प्लस की बात करें तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 90 प्लस में होंगे और 6 ही क्या होंगे, 90 माइनस में होंगे। और 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा में 6 तो इसमें देखो कुल कितने अलाइड एंगल होते हैं, एक 90 प्लस एक 90 माइनस, 2 और ये 2, 4, 6, 8 और 9 अलाइड एंगल हो गए। और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक से एक के 6 हो गए तो कुल कितने हो गए, 54 अलाइड एंगल हो गए।
9 इंटू 6 54 अलाइड एंगल हो गए। अब देखो इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले एक बार प्रॉपर तरीके से देखें कि इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये इतना नोट कर लिया कि ये अलाइड एंगल होते हैं कुल 9। अब एक बार हम देखें कि इनकी प्रॉपर तरीके से वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो प्रॉपर तरीके से वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखो 90 ये कोऑर्डिनेट है, सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिफाइंड है। ये देखो ये थीटा है अननोन एंगल, ये 90 है और ये कितना है 90 माइनस थीटा ए बी सी। अगर ये अननोन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस। अगर ये अननोन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस। तो अब देखो जैसे कैसे निकालते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, ये अननोन एंगल हो गया तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AC। एक ही हम बताएंगे, बाकी सबको उसी तरह से। अब अगर ये अननोन एंगल होता, इधर देखना, ये अननोन एंगल होता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये क्या होता बेस होता और ये हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस, इसके अननोन एंगल के केस में ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा। ये पहला। इसी तरह से हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हमें 1090 माइनस थीटा की वैल्यू निकालनी कि क्या होता। अब ये अननोन हुआ तो ये परपेंडिकुलर हुआ और ये क्या हो गया बेस हुआ। तो BC अपॉन क्या हुआ AB। अब देखो अगर ये अननोन एंगल होगा तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट थीटा, यानी 1090 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। इसी तरह से बाकी 2 के हमने निकाल लिए, बाकी 4 के आप निकाल सकते हो। अब इसका एक शॉर्टकट है जो हम आपको लिखा रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट 54 जो फॉर्मूले हमने बताए उसका एक सिंपल शॉर्टकट है। रेस कर दें। उस 54 के एक शॉर्टकट से 2 मीनिंग समझना, ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस और साइन चेंजेस। ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस और साइन चेंजेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस का मतलब ये देखना, साइन का कॉस, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन हो जाएगा। और दूसरा चेंजेस टेन का कॉट होगा और कॉट का टेन होगा। तीसरा चेंजेस सेक का कोसेक होगा और कोसेक का सेक हो जाएगा। ठीक। और साइन चेंजेस का मतलब साइन चेंजेस किसको फॉलो करते हैं? ASTC रूल को, ASTC रूल को हमने बताया था पिछले लेक्चर में।
आल, पहले क्वाड्रेंट में आल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव का मतलब क्या? साइन पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव और कोसेक भी पॉजिटिव। तीसरे क्वाड्रेंट का मतलब टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और चौथे क्वाड्रेंट का मतलब कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस का मतलब ये होता है, और साइन चेंजेस का मतलब एएसटीसी रूल को फॉलो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकेंड को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड को। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फोर्थ। कि चारों क्वाड्रेंट एएसटीसी रूल को फॉलो कर। अब इसका एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, नोट करिए। अब देखना, मैं लिख रहा हूं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये सब एलाइड एंगल है। और 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, और एक और होता है माइनस थीटा। इन पे एक और इनका एक। देखना, एक के 6 फॉर्मूले होते हैं। जैसे 90 माइनस थीटा का मतलब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा। तो एक के 6 कुल कितने फॉर्मूले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 9 6 या 54 फॉर्मूले हैं जिनके हम तुम्हें शॉर्टकट्स बता रहे हैं। अगर ये याद रहेगा तो तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं, शॉर्टकट कभी कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 90 का जो ऑड मल्टीपल है, ये देखो 90 इंटू 1, ये भी 90 इंटू 1, और ये 90 इंटू 3, और ये भी 90 इंटू 3। देखो ये 1 की जगह कुछ भी हो, n भी हो, n की कोई भी वैल्यू, 2 3 4 5 6, 90 के कुछ भी मल्टीपल हो, तो 90 के अगर ऑड मल्टीपल हो, क्या हो? ऑड मल्टीपल हो, तो इसमें क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस होता है। ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस का मतलब हमने आपको बताया, और प्लस साइन चेंजेस होता है, साइन चेंज होता है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का कोसेक, सेक का कोसेक, ऐसे होता है। और इसमें नो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस, नो ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन का साइन ही रह जाता है। अभी इसका यूज करना हम बताएंगे। बल्ली क्या होता है? साइन चेंजेस होता है। साइन चेंजेस हमने आपको बताया, नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी 54 फॉर्मूले के सिर्फ दो ही चीज तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि 90 के जो ऑड मल्टीपल होते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस और साइन चेंजेस दोनों होते हैं, और 90 के अगर इवन मल्टीपल, ऑड का मतलब क्या भाई? 1 3 5 7 9 11, ये ऑड। और ये क्या है? 90 का 2 मल्टीपल है, ये भी 90 का 2, ये 90 का 4, 90 का 4। तो 90 के इवन मल्टीपल और माइनस थीटा, केवल साइन चेंजेस होते हैं और नो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस। अब देखो ये नोट कर लिए। अब इसका यूज कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है।
अब देखना है इसको यूज कैसे करना है, राइट है। अब देखो जैसे हमें साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी, तो ये 270 का मतलब 90 इंटू 3, तो 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो टिग्नोमेट्रिकल चेंजेस हो जाना चाहिए, यानी साइन का क्या होना चाहिए, कॉस हो जाना चाहिए, कॉस थीटा। और ये देखो ये 270, तो 270 प्लस प्लस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे कि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये माइनस है, यानी साइन 270 प्लस थीटा ये क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, राइट है। अब जैसे ये देखो हमें ये निकालना है, 10 180 माइनस थीटा, 90 का इवन मल्टीपल, यानी 10 का क्या रखना है, 10 ही रखना है, 10। अब देखो 180 माइनस थीटा, ये 180 है, माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में, और इसमें 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव हो जाए। डाउट है। अब जैसे देखना कोसेक 270 माइनस थीटा, तो ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो कोसेक का क्या हो जाना चाहिए, सेक, तो ये लिख दें क्या, सेक ऑफ थीटा, और 270 यहां माइनस मतलब इधर आ गया, तो 270 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव, ये। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। एक और लेते हैं। अब देखो जैसे मान लो हमें लिखनी है साइन माइनस थीटा, तो नो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस, यानी साइन थीटा लिखते, और माइनस मतलब इस क्वाड्रेंट में, और इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, राइट। अब एक तो ये इनका यूज करके क्या है कि अभी तक हमें जो वैल्यू पता थी वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब इनका यूज करके हम 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री और ऐसे बहुत सारी साइन 360, कॉस 360, कोई भी वैल्यू हम इनका यूज करके निकालते हैं। आओ हम देखें इनको कैसे निकालते हैं, राइट। ये नोट कर लिए। अब देखो इनका यूज करके हम कैसे निकालते हैं। जैसे हमें साइन 120 की वैल्यू निकाल। अब देखो 120 साइन 120 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये वैल्यू क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। अब देखो ये किसके अलाइड है, एक तो साइन 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, और एक साइन 120 को 90 प्लस 30 भी लिख सकते, तो दोनों में से कोई भी लगाओगे आंसर दोनों का सेम आएगा, बस वो जो अलाइड एंगल के हमने फॉर्मूले हैं वो लगाना है। अब देखना इसको हम जैसे लिख रहे हैं साइन 90 प्लस 30, अब ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन का क्या होना है, कॉस होना है, और थीटा की जगह कितना है, 30, तो कॉस 30। अब देखो 90 प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती। अब देखना साइन 750 की वैल्यू निकाल, तो अब देखो साइन 750 जो है 360 का मल्टीपल है, बट साइन 750 किसका मल्टीपल है, 360 से ज्यादा है,
तो 360, तो इसको हम लिखेंगे साइन 2 टाइम ऑफ 360 कितना हो गया 720, अब प्लस कितना हो गया 30। याद रखना यहां कुछ भी रहे, यहां कुछ भी रहे उससे कोई फॉर्मूले में इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यहां मल्टीपल में कुछ भी रहे उससे फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये देखो साइन 360 प्लस थीटा, तो 360 है तो 90 का क्या है इवन मल्टीपल है, तो नो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस यानी साइन 30 और 360 प्लस थीटा यानी अगेन 360 के बाद क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 की डिग्री कितनी हो गई 1/2, यानी साइन 750 की वैल्यू कितनी हो गई भाई 1/2 हो गई, राइट है, नोट कर लिए। अब और देखो जरा, अब हमें तुम बताओ कि tan 150 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे बताओ, 1 मिनट सॉल्व करके बताओ। tan 180 माइनस 30 पूरी वैल्यू बताओ, किस क्वाड्रेंट में गया सेकेंड में, सेकेंड में 10 क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये क्या हो गया माइनस नो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस यानी 1030, और 1030 की वैल्यू कितनी हो गई 1030 की कितनी हो गई -1/2, यानी tan 150 की वैल्यू कितनी आ गई -1/3, राइट है। और जरा और अब देखना ये देखो cos 1755 की वैल्यू निकालनी। अब ये तो देखो ये 360 से ज्यादा है, तो 360 के कितने टाइम मल्टीपल है, तो जनरली अगर 300 होता तो 5 टाइम क्या होता 1500, और 60 का 5 टाइम 300, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cos 5 टाइम ऑफ 360 कितना हो गया 360 इंटू 5 कितना होगा 1800, 1800 में से कितना सब्सट्रैक्ट कर दें कि 55 हो जाए 45 डिग्री, राइट। तो हमने कहा यहां मल्टीपल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है ना। तो अब देखो cos 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया फोर्थ में, फोर्थ में cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, और नो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस यानी cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी cos 1755 की वैल्यू 1/2। अब देखना जैसे हमें साइन ऑफ -330 की वैल्यू निकालो, साइन ऑफ -330 की वैल्यू निकालनी, तो निकालो साइन ऑफ -330 की वैल्यू। तो पहले हम ये लगाएंगे, इधर देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा यानी साइन 330, साइन 330 को क्या लिख सकते हो आप साइन 360 माइनस 30, ये देखो 90 का इवन मल्टीपल है, तो नो ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंजेस यानी साइन 30 हो जाएगा, लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा तो नेगेटिव ही होगा, तो यानी प्लस क्या हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, राइट है। अब कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको तुम निकालो जरा, नोट कर लिए।
अब देखो ये क्वेश्चन है, cos 2 पाई प्लस थीटा, कोसेक 2 पाई प्लस थीटा और 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा अपॉन सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos थीटा और cot पाई प्लस थीटा, इनकी वैल्यू हमें निकालनी। ये देखो 2 पाई का मतलब, पाई मतलब कितना, 180 डिग्री, तो cos 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया बताओ जल्दी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में 2 पाई है तो 360 का इवन मल्टीपल है तो cos का cos ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos ऑफ थीटा। और ये देखो कोसेक 2 पाई प्लस थीटा, ये भी किस क्वाड्रेंट में गया बोलो, फर्स्ट में, तो कोसेक का कोसेक ही हो जाएगा कोसेक थीटा। और ये 10 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड, 90 प्लस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा, कॉट थीटा अपॉन ये सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, जल्दी बताओ, फर्स्ट 90 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेक का क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये देखो cos थीटा और cot पाई प्लस थीटा इस किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में होगा, तो ये हो गया cot पाई, पॉजिटिव भी होता है cot थीटा। अब देखो ये cot थीटा से कैंसिल हो गया, कोसेक कोसेक से कैंसिल हो गया और cos cos से कैंसिल हो गया माइनस। अब तुम्हें मैं कुछ चार्ट बना रहा हूं, उतनी डिग्री की तुम्हें वैल्यू लिखनी है, 120 डिग्री की, 135 की, 150 की और एक 180 की। इनके 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू लिखनी, मतलब साइन 120, कॉस 120, कॉट 120, सबके साइन कॉस 10, 6 के साइन 120 कॉस और ये 135, 150, 180 सबके, ओके।